अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सारे? उम्मीद है कि आप सारे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, कल से हम लोगों ने मंथली टेस्ट की रिवीजन स्टार्ट की हुई है और जैसे कि कल मैंने आपको एक्सरसाइज 1A का रिवाइज़ करवाया था और उसमें हम लोगों ने जो चीज़ रिवाइज़ की थी वो था कि हमने नंबर्स को वर्ड्स में कैसे लिखना है और हमने इनको इंटरनेशनल सिस्टम से लिखा था। एंड हमने जो इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ रहे हैं वो है हमारा मिलियन ग्रुप तक हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 हाउसेस हैं, वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, और हर हाउस के अंदर हमारे पास 3 रूम्स हैं। मैंने आपको कल कहा था कि आप लोगों ने इस प्लेस वैल्यू चार्ट को अप टू 100 मिलियन बहुत अच्छी तरह मेमोराइज कर लेना है ताकि कोई भी आपकी बुक से हट के भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आए तो आपको उसको वर्ड्स में लिखना आता हो। और एक बात बच्चों, अब आप लोग 4 क्लास में आ चुके हुए, आप लोग वर्ड्स के काउंटिंग में जो स्पेलिंग्स होते हैं इतने गलत लिख रहे होते हो, तो थोड़ा सा ना फोकस करके आप लोग स्पेलिंग्स को लिखा करें, साउंड्स के साथ स्पेलिंग्स लिखा करें। ठीक, ओके जी। आज हम लोग जो चीज़ रिवाइज करेंगे वो ये है कि आज जो कल हम लोगों ने चीज़ की थी आज हम उसका रिवर्स करेंगे। कल हम लोगों ने नंबर्स को वर्ड्स में लिखा था, आज हमने वर्ड्स को नंबर्स में लिखना है। आज हमें उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं, ये स्टेटमेंट, अब इसको हमने नंबर्स में लिखना है। और करेक्ट स्पेसिंग से मुराद ये है कि राइट इन फिगर्स विद करेक्ट स्पेसिंग के जो इंटरनेशनल सिस्टम से हम लोगों ने उसके दरमियान में स्पेस वैसे रखनी है जैसे हमें इंटरनेशनल सिस्टम में रखनी चाहिए। और वो क्या है कि हाउस, जो 3 हाउसेस हैं उनको जब हम लिखेंगे तो उनके दरमियान में हमने थोड़ा फासला रखना है। जैसे अगर पहले हम मिलियन वाला हाउस लिख रहे हैं तो वो जब ख़त्म हो जाता है, जैसे मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये एक हाउस है। और जब हमने 1000 वाला हाउस लिखना शुरू करना है तो मिलियन और 1000 के हाउस के दरमियान में थोड़ा सारा स्पेस होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे, जब मैंने अभी आप लोगों का समर वर्क भी चेक किया था तो उसमें भी जो एक बहुत बच्चों ने एक मिस्टेक की हुई थी। एक तो जो मैंने जैसे आपको मैंने पहले वीडियोस में बताया था कि जब आप लोगों ने इनको नंबर्स में लिखना होता है तो प्लीज़ बच्चों प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया करें, बिकॉज अभी आपको इतनी प्रैक्टिस है ही नहीं कि आप उसके बगैर करेक्ट लिख सकें। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने से आपकी मिस्टेक कम से कम रह जाती है और आपको खुद पता लग जाता है कि हमने कौन सा बॉक्स छोड़ दिया है। तो अभी आप लोगों के लिए चूँकि मिलियन, 100 मिलियन एक बड़ा नंबर है, तो उसके लिए आप सबसे पहले आप वो प्लेस वैल्यू चार्ट बना लें और उसके बाद आप इन नंबर्स को पढ़ के उस हाउस में, उस रूम में फिट करें, तब आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। अगर आपने प्लेस वैल्यू चार्ट नहीं बनाना तो फिर आपके पास ये जो स्टेटमेंट है आपने इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा हाउस है ये और ये कौन सा रूम है। बहुत से बच्चे जहाँ पे दरमियान में उन्होंने कोई आपको जो रूम होता है अगर वो नहीं दिया हुआ होता, आप लोग उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, जबकि वहाँ पे हमने 0 लगाना होता है। ठीक, अब जैसे मैं आपको ये 2 एग्जाम्पल्स समझा देती हूँ, उसके बाद अगेन जैसे मैंने आपको कल प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, आज भी मैं आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी। अब ये देख लें, हमारा क्वेश्चन है 2 मिलियन। इसका मतलब है कि जो हमारा मिलियन वाला हाउस है उसके अंदर सिर्फ 1 रूम हमें दिया हुआ है और वो 1 रूम कौन सा है? मिलियन का। तो हम क्या लिखेंगे? 2 मिलियन। ठीक, उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट हाउस शुरू हो रहा है
489,000। ये हमारा कौन सा अब हाउस हो गया? 1000 वाला हाउस है। 489,000, जिसमें 100 वाला जो रूम है उसके नीचे क्या लिखेंगे? 4। टेंस वाला जो रूम है 10,000। तो आप लोगों ने देखा कि मिलियन वाला एक हाउस था, उसका हमने लिख लिया 2, क्योंकि उसके अंदर रूम भी हमें सिर्फ मिलियन का उन्होंने दिया हुआ था। नेक्स्ट जो 1000 वाला हाउस था हमारा 489,000, उसके नीचे तीनों रूम्स उन्होंने हमें दिए हुए थे 489,000। अब जो हमारा लास्ट हाउस रह गया है वंस वाला, उसमें हमें क्या दिया हुआ है? 652। हंड्रेड्स कितने हैं? 6। तो 100 वाला रूम 600। टेंस इसमें क्या है? 52 में 5 टेंस एंड 2 वंस, तो 52। तो 2,489,652। अब अगर हम इसके ऊपर इस तरह लिखेंगे भी तो हमारी गलती बिल्कुल भी नहीं हमें हो। 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। अब देख लें हमारी कोई जगह भी खाली नहीं रही, हमारे सारे हाउसेस भी पूरे हैं 1 2 3, और हाउस के नीचे रूम्स भी हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक, अब ये देखें नेक्स्ट है एक क्वेश्चन हमारा, एक और एग्जांपल है 630 मिलियन। ये एक हाउस हो गया हमारे पास 630 मिलियन। 57,000, ये हमारे पास 1000 वाला हाउस हो गया 789, और ये हमारे पास थर्ड हाउस हो गया। आप लोग जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं कि इसको ऐसे फटाफट पढ़ा बात खत्म हो गई, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, क्या चीज वो कह रहे हैं क्वेश्चन में। आपको इस क्वेश्चन से ही हाउस भी पता लग जाएंगे और आपके नीचे सारे सही तरीके से पूरे हो जाएंगे। अब अगर हम इसको लिखना शुरू करें तो आप प्लेस वैल्यू चार्ट पहले भी बना सकते हैं, यूनिट, टेंस, 100, और कहाँ तक हम बनाएंगे? 100 मिलियन, क्योंकि हमारा जो मिलियन का हाउस है वो 100 तक जा रहा है। ठीक, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये देख लें हमारे जहाँ तक हमें क्वेश्चन की डिमांड थी, जिस हाउस तक, हमने उस हाउस तक इसको पूरा कर प्लेस चार्ट बना लिया। ठीक, अब आप अगर इसके नीचे लिखेंगे तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। अब ये देखें ये क्या लिखा हुआ है? 630 मिलियन। ये कहाँ पे आएगा? ये मिलियन वाला हमारा हाउस हो गया, ये थाउजेंड्स एंड ये वंस। हम इसे कहाँ लिखेंगे? 100 मिलियन में। 630 मिलियन, 630 मिलियन, 630 मिलियन। 57,000, 57,000। अब इसे हमने कहाँ लिखना है? लिखना तो हमने थाउजेंड्स वाले ग्रुप में है, लेकिन 57 में 5 क्या है? टेंस, और 7 1000, तो ये आएगा 5 एंड 7। 57,000, 789, 789। अब इसमें देखें 1000 वाले में हमें 100,000 उन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ, तो वो वाला जो हमारा रूम है वो खाली है।
तो अब हमें ये इस तरह अगर हम लिखेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या आना था, 0। तो इस तरह हमारी गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये प्लेस वैल्यू चार्ट बनाए बगैर इसको लिखेंगे तो आई एम श्योर बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं, 630 फिर 57 789, बहुत से बच्चे इस तरह इसका आंसर लिख देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें 100,000 वाला रूम कहाँ गया, वो तो आप लोगों ने लिखा ही नहीं। तो इसीलिए इस गलती से बचने के लिए आप लोग ये वाला चार्ट ज़रूर बना लिया करें ताकि आपकी गलती कम से कम हो। और इस चार्ट को बनाने के लिए आपको ये ज़रूर ज़ुबानी आना चाहिए, जो आपकी ये प्लेस वैल्यूज़ हैं, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। आई होप कि जिनको थोड़ा सा कोई कन्फ्यूजन थी उनकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई होगी और उनको ये अच्छे से अब समझ आ गया होगा कि हमने इसको कैसे लिखना है, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी, आप लोगों ने उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करके मेरे साथ ज़रूर शेयर करने हैं। थैंक यू।